चलो बेटी सब लोग ना। yes. तो हम लोग का दूसरा चैप्टर क्या है? मूविंग एवरेज। हाँ सॉरी, टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में क्या है, देखो ध्यान से। टाइम सीरीज के अंदर हम लोगों को दो टॉपिक करना है, ठीक है। जो आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम हुआ टाइम सीरीज, और उस पर दो टॉपिक करना है। एक टॉपिक का नाम है मूविंग एवरेज और एक दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है हमारा ट्रेंड इक्वेशन। जनरली यही दो टॉपिक हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी टाइम सीरीज में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन आता है यही दोनों है। और एक मजे का बात बताऊं, सबसे इजीएस्ट पार्ट है चैप्टर का, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ टेक्निक बताऊंगा, जो टेक्निक तेरे को सीखना है, ठीक है। तो क्या टॉपिक है हम लोग का आज? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में दो पार्ट है, एक होता है मूविंग, एक होता है एवरेज। एवरेज जानते हैं ना हम लोग, अगर 3 नंबर है एवरेज कैसे निकालोगे? सर तीनों को ऐड कर देंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 वैल्यू है तो 4 से डिवाइड करो। 5 वैल्यू है तो 5। सिंपल सा कहानी। मूविंग एवरेज बोलने का मतलब है, देख कोई भी कंपनी के पास जो डेटा होता है ना, बहुत सालों तक का डेटा होता है। लेकिन एक बात बता, पुराना डेटा का कोई यूज होता है? हो सकता है। सपोज करो मैं बोलूंगा कि आज मेरा सेलिंग है 10 लाख का, आज से 10 साल पहले मेरा सेलिंग था 10,000 का। तो क्या वो 10 साल से लेकर आज तक का एवरेज करना सही होगा? डेटा गलत फिगर आ जाएगा। जैसे बताओ, 10 साल पहले जो कपड़े तुम लोग पहनते थे आज घुसेगा शरीर के अंदर? क्यों? क्योंकि छोटे हो चुके हैं, या फिर फैशन भी गड़बड़, एक तो छोटा ही हो चुका होगा 100%। समझ में मेरी बात आ रही है? तो जो पुराना फिगर होता है उसका एक्चुअली आज के सिनेरियो के हिसाब से यूज बहुत कम होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, लेकिन सारे फिगर्स के ऊपर एवरेज नहीं निकालते हैं, ठीक है। मूव कर करके एवरेज निकालते हैं। मान लो कि मेरा पॉलिसी है, मैं अपनी कंपनी का सेल्स का अगर एवरेज निकालता हूं तो मैं 3-3 साल का एवरेज निकालता हूं। तो 3-3 साल का एवरेज निकालता हूं कैसे? मान लो मेरे पास 2011 का सेल है, हमारे पास 2012 का सेल है, 2013 का सेल है। तो मैं इन तीनों को ऐड करूंगा और कितने से डिवाइड कर दूंगा? 6 से। खत्म कहानी। अब जैसे ही साल खत्म हुआ 2014 आ गया, तो मैं क्या करूंगा? 11 को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इन तीनों का एवरेज करूंगा। मतलब करंट ईयर से पीछे 2 साल लेके 3 साल बनाऊंगा। जैसे ही मेरा 2015 आ जाएगा तो मैं इन 3 साल का एवरेज निकालूंगा। तो मूव हो रहा है ना? एक एवरेज निकला इसका जैसे अभी चल रहा है 2025, या वो भी 25 अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी 24 तक का सेल्स हमारे पास पूरा होगा, तो हम 24 तक का एवरेज निकाल सकेंगे। कैसे? 2022 का सेल्स लेंगे, 2023 का सेल्स लेंगे, 2024 का सेल्स लेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन जैसे ही 25 खत्म होगा हमारे पास 25 का भी सेल्स आ जाएगा, तो हमारे पास 2025 का भी सेल्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। जैसे ही 2025 खत्म होगा, ठीक है, 25 खत्म होगा, उसके बाद फिर 26 खत्म होगा, तो हमारे पास 26 का भी सेल्स आ जाएगा। तो हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कंटिन्यू निकाल रहे हैं वही प्रोसेस से। 3 वैल्यू लेंगे, तीनों को ऐड किए, 3 से डिवाइड किए, एवरेज हो गया। लेकिन हम लोगों को मूव करते जाना है, मतलब करंट ईयर को एक्सेप्ट करते जाना है। अब जो ओल्ड ईयर्स है या प्रीवियस ईयर्स है उन लोगों को क्या करना है? एक एक करके छोड़ते जाना है। इज दैट क्लियर? अब इसी को बोलते हैं मूविंग एवरेज। जनरली शेयर मार्केट में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, ठीक है, एवरेज प्राइस वगैरह निकालने के लिए। क्यों? कोई शेयर है जिसका 20 साल पहले दाम 2 रुपया था, आज के डेट में दाम 2000 रुपया, तो आज का 2000 और 2 रुपया का एवरेज थोड़ी ना निकालेंगे हम लोग। हमारी बात समझ में आ रही है? तो घंटा मिनट का एवरेज निकलता है, सेकंड का भी एवरेज निकलता है। समझ में मेरी बात आ रही है? तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, हमारा एग्जाम में डेटा दिया रहेगा, कोई भी डेटा दिया रहेगा ईयर के अकॉर्डिंग। जैसे अभी डेटा क्या दिया हुआ है हमारा? ईयर्स दे दिया हमारा 2010 से लेकर 2019 तक का, और सेल्स बता दिया 1000 में, मतलब 20,000। 2010 में 20,000 का सेल हुआ था, 11 में 22,000 का सेल हुआ, फिर 25,000 का सेल हुआ, फिर 29,000 का सेल हुआ, फिर 28,000 का सेल हुआ, फिर 35,000, फिर 36,000, 40,000, 42,000 और 50,000 का सेल्स हुआ, ठीक है। अब इसको टाइम सीरीज क्यों बोलते हैं? टाइम के बेसिस में ये सारा डेटा वगैरह दिया हुआ है। जो सीरीज है वो टाइम के बेसिस में दिया है, इसलिए इसको टाइम सीरीज बोलेंगे, ठीक। अभी मूविंग डेटा ऐसे दे दिया, मूविंग एवरेज निकालने के लिए तुमको एग्जाम में 1 से लेके 8 तक, ये 8 टाइप में से कोई एक टाइप का मूविंग एवरेज एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पहला क्या पूछ सकता है? 3 ईयरली, मतलब ये डेटा दे देगा, बोलेगा कि कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब हर 3-3 साल का मूविंग एवरेज पे काम करो।
दूसरा में बोल देगा, दूसरा क्या, 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज पढ़े तो पार्टनरशिप वगैरह में तुम लोगों ने जब एवरेज निकाला होगा, या फिर मैं बताता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज कैसे निकलता था, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एक टाइप का वेट है और कुछ नहीं है, कि वो 2 बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ, तो बोलेंगे कि जो 2 बार रिपीट हुआ है उसका वेट 2 है, जो नंबर 3 बार रिपीट हुआ उसका वेट 3 है। तो क्वेश्चन में वेटेड बोला हुआ रहेगा तभी वेटेड करना है, अदरवाइज वो नॉन वेटेड है, ठीक है, अनवेटेड है, या सिंपल भी बोल सकते हैं। तो 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज मतलब वेट दिया रहेगा, तो वेट दिया हुआ है कितना, 1 to 1, कुछ भी दे सकता है, मतलब वेटेड अगर रहेगा तो क्वेश्चन में वेटेड बताएगा। तो 3 ईयरली का 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज और 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। सेम टाइप से 5 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब हर 5 साल का फिगर लेना है, एवरेज निकालना है। फिर क्या हो सकता है, 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज, देख 5 वेट दिया हुआ है, ठीक। उसी तरीके से 7 ईयरली मूविंग एवरेज, हर 7 वैल्यू को लेना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, 7 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। तो यहां से देख मैंने 3, 5, 7 मतलब सारा ऑड नंबर वाला सेक्शन किया, ये सारा क्या है मेरा ऑड नंबर वाला सेक्शन है, ऑड नंबर वाला सेक्शन है। बट नीचे मैंने क्या किया है, देखो यहां पे क्या लिखा है, इवन। इसमें क्या होता है, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं, और 6 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ये नाम है, सेंटर्ड वर्ड नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें एक सेंटर वाला काम किया जाता है, इसलिए उसको सेंटर्ड बोलते हैं, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब हम लोगों को जब भी एग्जाम में मूविंग एवरेज बोलेगा तो ये लिखवा के रख ले मेरे से सादे पेज में, 1 से लेके 8 के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और एक मजे का बात बताऊं, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, या तो 3 मार्क्स में आए, ठीक है, या फिर 6 मार्क्स में आए, बड़े क्वेश्चन हुए तो, लेकिन हर साल ये एग्जाम में आता है। तो हमारा कोई डेटा दिया रहेगा, उस डेटा से क्या निकालना पड़ सकता है, ये 6 में से 8 में से कोई एक एग्जाम में देगा। तो मैं अभी तुम लोग को सिखाने वाला हूं ये वाला, ये और ये मैं 3 सिखाऊंगा, तो तुम लोग बाकी सारा कर पाओगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा वाला ले, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। डेटा रहेगा, डेटा के बाद सिर्फ ये लाइन रहेगा, सारा नहीं देगा कभी भी, हाँ, ठीक। तो क्या करें, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज। किसको नींद आ रहा है, एवरेज ईयर ले ले बेटा, कहां से कहां तक स्टार्ट है हमारा, 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। चलो ठीक है, ये हमारा डेटा मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल्स लेंगे, जो हमारा एक्चुअली वैल्यू है। क्या क्या वैल्यू है, 20, 22, 25, 29, 28, 35, 36, 40, 42 और 50। ये हमारा क्या निकल गया, सेल्स निकल गया। अब क्या करना है, अब करना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, 3 ईयरली। तो लॉजिक बोलता है क्या सर, 3 साल का टोटल करो, 3 से डिवाइड करो, यही लॉजिक बोलता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज में। तो हम क्या करेंगे, यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे, यहां हम लेंगे 3 इयर्स मूविंग टोटल ले लेंगे, 3 इयर्स मूविंग टोटल। 3 इयर्स मूविंग टोटल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, ठीक है। अगर ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज होता तो क्या कहते हैं, 5 इयर्स मूविंग टोटल। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला 3 वैल्यू लेंगे, कौन सा पहला 3 वैल्यू, 20, 22 और 25, तीनों को लेंगे, ऐड करेंगे और कहां लिखेंगे, हमेशा बीच में लिखेंगे। मिडिल कौन सा है, तो लिखेंगे 20 + 22 + 25। चला दो बेटा कैलकुलेटर, आया, छोड़ दे 67। फिर हम अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर को कंसीडर करेंगे, प्रीवियस ईयर को छोड़ते जाएंगे। मतलब पहले ये 3 लिया, अब कौन सा 3 लोगे, अब ये 3 लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और कहां लिखोगे, बीच में कितना,
22 प्लस 25 प्लस 29 कितना 76। 6 पक्का ना। अब अगला 3 वैल्यू लोगे, कौन सा 25 प्लस 29। कहाँ लिखोगे बीच में 25 प्लस 29 प्लस 28 कितना 82। फिर क्या करेंगे, अगला 3 वैल्यू लेंगे, क्या लिखेंगे बीच में 29 प्लस 28 प्लस 35 कितना है बेटा 92। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, सब समझ में आ रहा होगा सबको। 28 प्लस 35 प्लस 36 कितना हुआ 99। फिर क्या करेंगे 35 प्लस 36 प्लस 40 कितना आया 111। उसके बाद क्या करेंगे 36 प्लस 40 प्लस 42 कितना हुआ, देखो तो ये 118। अगला क्या होगा 40 प्लस 42 प्लस 50 कितना आया 132। इसके बाद का नहीं हो सकता, क्यों, इसके बाद का फिगर 42 50 और समथिंग होना चाहिए था, जो कि हमारे पास नहीं। तो देखो हमारा ये आखिरी का साल ब्लैंक रह गया और स्टार्टिंग का साल ब्लैंक रह गया, हो गया। अब ये 5 ईयरली वाला होता है तो कौन कौन सा फिगर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 यहाँ का टोटल लेते और कहाँ लिखते, मतलब इसका स्टेप है ना, ठीक है। उसी के उसके बाद फिर क्या होता, ऐसे आता 5 ईयर में, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आके क्लोज हो जाता। 7 ईयरली में 7 वैल्यू लेके करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। चलो बहुत अच्छे, तुम लोग तो बहुत समझदार हो, नहीं हो। 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा, देख ध्यान से, सीधा सा बात है। क्या लॉजिक सिखाया सर, तीनों को ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे, कर दो ना, करो मतलब करो 67 डिवाइडेड बाय 3, 76 डिवाइडेड बाय 3, 82 डिवाइडेड बाय 3, 92 डिवाइडेड बाय 3, 99 डिवाइडेड बाय 3, ये तो डायरेक्ट है 33 आएगा। 111 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आएगा 37। 118 डिवाइडेड बाय 3, 132 डिवाइडेड बाय 3 कितना 24 आ रहा है क्या, नहीं कितना आ रहा है 44 आ रहा है। डिवाइड मार दो इधर सबको, वो 36 आएगा, ये वाला कौन सा इसका ऊपर 44 का ऊपर, ये 36 आएगा ना, गलत है 39. 111 का 37 आया तो 118 का कैसे 36 आएगा, ठीक है बेटा, ठीक कर उसको। 30.67 ये आया तेरा 27.33, ये आया 25.33, ये आया 22.33, ठीक है, ये हमारा आ गया और यही हो गया हमारा, ये मूविंग एवरेज निकला। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज हमारा 22.833 था, सेकंड मूविंग एवरेज हमारा 25.33 था, थर्ड मूविंग एवरेज 27.33, फोर्थ मूविंग एवरेज 30.67, 33 फिर 37 फिर 39.33 फिर 44। तो ऐसे ही करते करते मूविंग एवरेज कंटिन्यू निकलते जाता है और पीछे का डेटा को हम लोग छोड़ते जाते हैं। अभी अगर मान लो आज के डेट में अगर मेरे को काम लेना है एवरेज को, तो मैं कौन सा एवरेज को यूज करूंगा, ये वाला एवरेज को यूज करूंगा। तो जनरली ये मूविंग एवरेज वहां यूज होता है जहां कंटिन्यू डेटाज आते रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में हर मिनट पे हर सेकंड पे क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। पक्की बात है, ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज समझ में आया, क्लियर है? चलो इसको कॉपी कर लो। चलो अभी ये 3 ईयरली वाला हुआ। 3 ईयरली को मैं क्या करता हूं, ये वाला करता हूं। अभी 5 ईयरली और 7 ईयरली कैसे होगा तुम लोग कर पाओगे? फिर क्या मैं सिखा रहा हूँ, वेटेड वाला सिखाता हूँ। 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज सिखाता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, तो पहला दूसरा कॉलम जो है वो जैसे था वैसे ही रहेगा। चलो क्या लिखेंगे यहां पे, 3 इयर्स वेटेड मूविंग टोटल। कैसे होगा ध्यान से देखना,
वेट्स क्या था बेटा हमारा? 1 to 1 वेट्स आर 1 to 1। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले 3 वैल्यू लेना है। कौन सा 3 वैल्यू? 1 2 3, इसलिए फर्स्ट ईयर डैश हो जाएगा। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमको ये 3 वैल्यू लेना है। तो नॉर्मल मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, बट इसमें क्या करना है हमको, फर्स्ट वैल्यू इंटू फर्स्ट वेट प्लस सेकंड वैल्यू इंटू सेकंड वेट प्लस थर्ड वैल्यू इंटू थर्ड वेट। सिंपल है। 20 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 1। कहाँ से आया ये 1 to 1? ये दिया हुआ रहेगा। यस सर। हमारी बात समझ में आ रही है? कितने आएंगे जरा करते हैं, कितना होगा? ये हुआ 44 और ये हुआ 45, कितना आया? 89। फिर अगेन अब 3 वैल्यू कौन सा लेंगे? 1 2 3, क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू इंटू फर्स्ट वेट प्लस सेकंड, मतलब किसको किसको ले रहा हूँ, इसको इसको और इसको ले रहा हूँ ना? यस सर। 25 इंटू 2 2 प्लस 29 इंटू 1, कितना आया? 101। अब क्या करेंगे, कौन सा 3 को लेंगे? इन तीनों को लेंगे, मतलब 25 इंटू 1 प्लस 29 इंटू, ये वेट ना अपने मन से नहीं ले लेना है, तेरे को हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अब 8 इंटू 1 कितना होगा? 111। फिर अगला इसको छोड़ो, इसको ले लो, क्या होगा? 29 इंटू 1 प्लस 28 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 1, कितना होगा बेटा? 120। 120। बोलो सही बात है? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे करके लेंगे, आ जाएगा ये वाला फिगर, सही है? यस सर। उसके बाद फिर ऐसे करके लेंगे, ये वाला फिगर आ जाएगा। यस सर। फिर ऐसे करके लेंगे, ये वाला फिगर आ जाएगा। बोलो सही बात है? यस सर। फिर ऐसे करके लेंगे और ये वाला फिगर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? ये डैश हो गया तो तुम्हारा आ जाएगा फिगर। अब क्या करना है, इधर क्या लिखना है? 3 ईयरली वेटेड एवरेज। अब किससे डिवाइड किए थे हम लोगों ने? 3 से, लेकिन इसमें नहीं, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल वेट। किससे डिवाइड करेंगे? टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? 1 प्लस 2 प्लस क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 आया 4, तो हम डिवाइड करेंगे 89 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा बेटा? 22.25। फिर 101 डिवाइडेड बाय 4, 25.25। फिर 111 डिवाइडेड बाय 4, 27.75। फिर 120 डिवाइडेड बाय 4, मत कर बेटा 30, ठीक है? वो भी कैलकुलेटर में कर रहे, सोचो। उसी तरीके से ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? सर फर्स्ट वैल्यू इनटू फर्स्ट वेट, सेकंड वैल्यू इनटू सेकंड वेट प्लस थर्ड वैल्यू इनटू थर्ड वेट प्लस फोर्थ वैल्यू इनटू फोर्थ वेट प्लस फिफ्थ वैल्यू इनटू फिफ्थ वेट। सही बात है। और अगर 7 ईयरली वेटेड होगा तो क्या होगा? 7 फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड, फोर्थ इंटू फोर्थ। और डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। तो पहले बताओ, ऑड नंबर वाला समझ में आया? क्लियर है? तो पहले तो लोग क्या कर, ये दोनों को कंप्लीट कर ले पहले, ठीक है? उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? 7 में है हमारा, ध्यान से सुनना, 7 में है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 साल वाला करना है, इवन वाला है। तो इवन वाले में क्या करना है हम लोगों को? इवन वाले में करना है 4 साल है ना, 4 फिगर लेना है और यहां लिखना है 4 इयर्स मूविंग टोटल। 4 इयर्स मूविंग टोटल, 4 इयर्स मूविंग टोटल। कैसे? ये 4 का टोटल लेंगे और लिखेंगे कहाँ? कहाँ सिखाया तुम लोगों को लिखना? मिडिल कहाँ है अभी? बोलो सही बात है? 2011 और 2012 के। तो जो लोग एकदम सटा के लिखते हो ना, एकदम गैप नहीं छोड़ के लिखते हो, उन लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो गैप छोड़ के अब से ये वाला क्वेश्चन में करना, ठीक है? क्या करना है हमको? 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 29। देख तो कितना आ रहा है बेटा? ऐड मार फटाफट।
96. 96। अब देख, फर्स्ट ईयर गैप हो गया और सेकंड ईयर भी गैप हो गया। बोलो ठीक बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अगला टोटल कहां से लोगे? 1 2 3 4, ठीक बोला मैंने? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? 22 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 28। 104. 104। अगला क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, देखो बीच में लिख रहा हूं मैं। हाँ, 25 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 35। ये किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है ये नंबर। ये तो तुमको वैसे मिला के ही करना है। कितना? 117. 117। फिर क्या करेंगे? 29 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 36 128. 120। फिर क्या करेंगे हम लोग? 28 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 40 139। फिर क्या करेंगे हम लोग? 35 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 42। कितना आया? 153। फिर क्या करेंगे हम लोग? 36 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 50। कितना आया? 168. 168। देखिए, ये साल भी गैप हो गया, ये साल भी गैप हुआ। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको करना पड़ेगा 2 आइटम्स एवरेज करना पड़ेगा। 2 आइटम्स एवरेज। अभी बोलोगे इसलिए ये 2 आइटम्स एवरेज क्यों करना पड़ेगा? तो देखो, जितने भी नंबर्स आए हैं 96, 104, 117, 128, 139, 153, 168 किसी ईयर के स्टेट में नहीं है सारे 2-2 साल के बीच में आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ये पहला साल और दूसरा साल तो गैप है, Yes, sir. इधर भी लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर गैप है। क्या करोगे? इन दोनों का मिडिल लोगे। तो देखो, तो इन दोनों का मिडिल 2012 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. क्या करेंगे? 96 और 104 का एवरेज लेंगे। आएगा कितना? 100। और ये 100 किसके स्टेट में आया? मतलब लिखना ऐसे है ताकि वो ईयर को रिप्रेजेंट करे, तो गैप करके लिखना है। Yes, sir. अब अगला कौन सा होगा? ये 104 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया? 110.5. किसको रिप्रेजेंट किया? 13 को. फिर उसके बाद 117 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 122.5 किसको रिप्रेजेंट किया? 14 को। फिर क्या करेंगे? 128 प्लस 139 डिवाइडेड बाई 2। क्या आया? 197.5. गलत। 1.5। फिर ये किसको रिप्रेजेंट किया? 15 को। फिर 139 प्लस 153 डिवाइडेड बाई 2 146 किसको रिप्रेजेंट किया? 16 को। फिर 153 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया? 160.5। ये किसको रिप्रेजेंट किया? 17 को। तो देख, 18 गैप है, 19 गैप है, 11 गैप है, 10 गैप है। अब जितने भी नंबर है वो किसी न किसी ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए इसको सेंटर्ड बोलते हैं। क्यों सेंटर्ड बोलते हैं? क्योंकि सेंटर किया गया, जो हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया था, उसको प्लेस पे लाया गया। ठीक। अब क्या करेंगे? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। पहला साल गैप, दूसरा साल गैप, इधर से भी गैप। कितने से डिवाइड करेंगे? तो बेटा 100 डिवाइडेड बाय 4 ईयरली है ना? 4 ईयरली है ना? तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना हुआ? 25। उसके बाद 110.5 डिवाइडेड बाय 4 मार्क, 122.5 डिवाइडेड बाय 4 मार्क, 133 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 4 मार्क, 146 डिवाइडेड बाय 4 कर, 160.5 डिवाइडेड बाय 4 कर। कितना आ रहा है देख तो? किसी के पास कैलकुलेटर है? Yes, sir. अरे है। 27.625. 27.625। अगला बता बेटा। 30.625. 30.625। अगला बता बेटा। 375। इसके बाद बेटा 36.5. 6.5. उसके बाद 40.125. हाँ 40.125. 40.125.
40.125 ये आ गया मेरा आंसर। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. अब अगर 6 ईयरली वाला बोलेगा तो क्या करेंगे सर? ईयर लेंगे, सेल्स लेंगे, और यहाँ 4 ईयरली मूवी टोटल की जगह क्या लेंगे? 6 ईयरली मूवी। वापस से फिर डिस्प्लेस हो जाएगा तो 2 आइटम्स एवरेज करेंगे। बहुत लोगों का मन में कंफ्यूजन रहता है सर 4 ईयरली वाले में 2 आइटम्स क्या, तो 6 ईयरली वाले में 3 आइटम एवरेज करना है क्या? तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बहुत लोग मेरे पास आता है स्टूडेंट लोग जो सुपर नेचुरल पावर्स वाला जो लोग होता है ना, वो लोग ये भी सवाल पूछता है सर 6 वाले में क्या 3 करेंगे? अरे एवरेज तो सेंटर कर रहे हैं ना, तो 2 ही का तो सेंटर होगा ना। ठीक है, तो हम वहां भी 2 ही आइटम का करेंगे, बस लास्ट में डिवाइड किससे करेंगे? 6. क्लियर है? तो अगर ये जो मैंने क्वेश्चन किया है 3 उसको खुद से बनाओ और ये बाकी को कंप्लीट करो, तेरा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं करना। बोलो समझ में आया? बस जोर से हाँ तो बोल, दम नहीं है तुझे। Yes, sir. क्या करके नहीं आया है? ट्यूशन फीस बढ़ाते हैं, नाश्ता वास्ता का व्यवस्था कराते, क्या बोलते हो?